आज का प्रयागराज अपने अंदर इलाहाबाद की कई यादों को जहन में जिंदा रखे। पढ़ाई के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में फेमस है, तो संगम का किनारा अपने साथ आस्था के कई अध्यायों को समेटे है। लेकिन इलाहाबाद का अपराध से रिश्ता भी दशकों पुराना है। इस इलाहाबाद में 80 के दशक में एक तरफ चांद बाबा की दहशत थी, तो दूसरी तरफ करवरिया बंधुओं की गुंडई थी। इसी इलाहाबाद में रहते थे फिरोज अहमद। फिरोज अहमद मुस्लिमों में गद्दी बिरादरी से आते थे और तांगा चलाते थे। खुलदाबाद, चकिया और हिम्मतगंज की सवारियों को कसारी मसारी तक लेकर जाते थे। 5 बच्चों के परिवार को फिरोज इसी तरह पालते थे। इन्हीं का बेटा था अतीक अहमद। बचपन से ही अतीक को घुड़सवारी और पहलवानी का शौक था। कसारी मसारी और चकिया के इलाकों में उसे पहलवान भी कहा जाता था। गद्दी बिरादरी के लोग शौकिया तौर पर घोड़े पालते थे और व्यवसाय के लिए गाय, भैंस, बकरी रखते थे। उनके दूध का व्यापार करते थे। इस बिरादरी का परंपरागत पहनावा सफेद कुर्ता, सफेद तहमद और सफेद साफा था। अतीक अहमद ताउम्र इसी वेशभूषा में रहा। कसरिया या कसारी मसारी फिरोज अहमद का पैतृक गांव था। फिरोज अहमद ने 1972 में यहां अपना घर बनवाया। फिरोज यहां अपने 2 बेटों अतीक, अशरफ और 3 बेटियों शाहीन, परवीन और सीमा के साथ रहते थे। 10 अगस्त 1962 को जन्म लेने वाला और जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उम्र के 17वें साल में अतीक अहमद पर पहला केस दर्ज हुआ। 1979 में अतीक अहमद पर अपने गांव कसारी मसारी में ही भेड़ चराने वाले लड़के की हत्या का आरोप लगा और वो इसमें नामजद हो गया। आरोप था कि झगड़े में उस लड़के के सिर पर चोट लगी और वो मर गया। अतीक अहमद सिर्फ 8वीं पास था। 10वीं में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। दोपहर बाद अक्सर अपने अब्बा फिरोज अहमद के उसी घोड़े पर बैठकर इलाहाबाद के पुराने इलाके नखास कोना, अटाला और रोशनबाग में जाया करता था। 1984 में रोशनबाग के एक दबंग के पास अतीक का उठना बैठना था। अतीक उसके लिए चाय और पान लाने का काम करता था। ये वो दौर था जब उस समय इलाहाबाद में भुक्कल महाराज का एक छत्र राज था। भुक्कल महाराज जब भी कौशाम्बी जाते तो तमाम जिप्सी और महिंद्रा जीप की गाड़ियों के काफिले में उनके बैठे लोग अपने असलहे बाहर निकाले रहते। अतीक अहमद को यह बात नागवार गुजरती कि कोई उसके मोहल्ले से असलहों का प्रदर्शन करते हुए निकल जाए।
लोग बताते हैं कि एक दिन हाथों में असलहा लेकर अतीक अहमद ने भुक्कल महाराज का काफिला रोक लिया और चेतावनी दे दी कि कल से काफिला गुजरे तो असलहा गाड़ी के अंदर रहे, बाहर ना दिखाई दे। भुक्कल महाराज की उम्र काफी हो चुकी थी। पंगा लेने के बजाय उन्होंने अक्लमंदी दिखाई और अगली बार से काफिले ने रास्ता ही बदल दिया। शहर में इसे लेकर सनसनी फैल गई और इस घटना ने 23-24 साल के अतीक अहमद को शहर में चर्चित कर दिया। उन्नीस और 85 में जीप इंडस्ट्रियल सिंडिकेट के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और बताया जाता है कि सलीम शेरवानी ने हड़ताल खत्म कराने के लिए अतीक अहमद की मदद ली। अतीक ने हर कर्मचारी के घर जाकर अपनी दबंगई से मजबूर किया कि वो काम पर लौट आए और हड़ताल खत्म हो गई। इसके बाद अतीक अहमद इलाहाबाद में दबंग के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब हुआ। इसी इलाहाबाद में एक सनकी उल्टे दिमाग का अपराधी था चांद बाबा। बाबा, एक अतीक पैदा हुआ है शहर में। हाँ सुना है, वसूली भी कर रहा है। उसका गैंग भी खतरनाक था जिसमें जग्गा और छम्मन जैसे खतरनाक बमबाज थे। हम्माम गली में रहने वाला शौके इलाही उर्फ चांद हड्डी हार्डकोर क्रिमिनल था। फिर क्या करना है? चांद बाबा का नाम शहर की हर आपराधिक घटना में आने लगा। पुलिस और प्रशासन की नाक में चांद बाबा ने दम कर दिया। इसी दौर में शहर के सामने आया 1989 का विधानसभा चुनाव। अतीक अहमद ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया। चांद बाबा आग बबूला हो गया। चांद बाबा ने ऐलान किया कि वो भी चुनाव लड़ेगा। अतीक ने चांद बाबा को समझाया, लेकिन चांद बाबा ने अतीक को गालियां दी और इसी से अतीक अहमद और चांद बाबा के रिश्ते खराब हो गए। दोनों दबंग विधानसभा के चुनाव में आमने सामने थे। इलाहाबाद के लोग बताते हैं कि वोटिंग वाले दिन अतीक के पिता फिरोज अहमद और चांद बाबा का आमना सामना हुआ। घोड़े पर बैठे अतीक अहमद के पिता फिरोज अहमद को चांद बाबा ने गालियां दी, फिर घोड़े से नीचे उतारकर उनकी दाढ़ी नोच ली और उनके चेहरे पर थूक दी। अतीक अहमद दांत पीस कर रह गया। 22 नवंबर 1989 की रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच रोशनबाग ढाल के पास कबाब पराठे की मशहूर दुकान जब्बार होटल। अरे वो बहुत पर निकल रहे हैं का वकील के। जी भाईजान। उसके पर कतर दो। उसकी अखबार में कल खबर आ जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत शाबाश। चांद बाबा को आरिफ नाम के एक शख्स ने खबर दी कि जब्बार होटल पर अतीक अहमद खाना खा रहा है। अपने गैंग के लोगों के साथ चांद बाबा अतीक अहमद को मारने के लिए जब्बार होटल पहुंचा। अचानक इस पूरे इलाके की लाइट चली गई, चारों ओर अंधेरा हो गया। चांद बाबा घिर चुका था। उसके गैंग के लोग मामले को समझकर भाग गए और अकेले चांद बाबा बम पटकता रहा। भागने वालों में उसके सबसे भरोसेमंद जग्गा और छम्मन भी थे। उस रेस्टोरेंट के आसपास लगातार बमबाजी होने लगी और फिर रात करीब 10 बजे खबर आई कि चांद बाबा की हत्या हो गई। पुराने लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में घिर गए चांद बाबा ने भागने की कोशिश नहीं की और अतीक अहमद को गालियां देता रहा और तभी अतीक अहमद वहां पर आ गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चांद बाबा के शव में सीख कबाब की गर्मा गर्म नुकीली रॉड से 12 सुराख होने की बात सामने आई। चांद बाबा की ऐसी विभत्स हत्या के बाद पूरे इलाहाबाद में अतीक अहमद का खौफ और दबंगई उरूज पर आ गया। कहीं भी अतीक अहमद की मौजूदगी सनसनी पैदा करने लगी। अगले दिन विधानसभा चुनाव का परिणाम आया। अतीक अहमद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 25,900 वोट पाकर चुनाव जीत गया। अब अतीक ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए शुरू कर दिया। हफ्ता दो अतीक के आदमी है, तुमसे तुम्हें पता नहीं है क्या? हफ्ता आगे से ध्यान रखना, तुझे पता नहीं है किस चीज का हफ्ता? अतीक के आदमी हम देवे ना। ला, आगे से ध्यान रखना। ला भाई हफ्ता दिखा। जब पता नहीं है हम अतीक के आदमी है। आगे से ध्यान रखना, ठीक है, वरना दोबारा समझाएंगे नहीं। तब अतीक ने जमीन या बालू खनन में हाथ न डालकर रेलवे के स्क्रैप को खरीदने का टेंडर डालना शुरू किया। रेलवे के इस काम में अतीक ने अकूत दौलत कमाई। ऐसा पब्लिक परसेप्शन है कि रेलवे के स्क्रैप में सोल्डरिंग के लिए प्रयोग में आने वाली चांदी और कॉपर वगैरह भी भारी मात्रा में स्क्रैप के साथ आ जाते थे। अतीक अहमद की ट्रकें दिन रात स्क्रैप ढोती रहती। इस तरह अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य धीरे धीरे खड़ा और बड़ा होने लगा, जिसमें सबकी कमाई होने लगी और लोग अतीक अहमद की छत्र छाया में आने लगे। उन्नीस 1993 में फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ और अतीक अहमद फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत गया। बैक टू बैक जीत के बाद अतीक अहमद इलाहाबाद का बेताज बादशाह बन गया। अब डीएम और कप्तान अतीक के दरबार में हाजिरी लगाने लगे। इलाहाबाद में भाई का मतलब अतीक अहमद हो गया। मुलायम सिंह यादव का वरद हस्त अतीक पर रहा, लेकिन अतीक हमेशा मायावती के निशाने पर रहा। मायावती ने अपने शासनकाल में अतीक पर कानूनी शिकंजा कसा, उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाया। मायावती की सरकार में अतीक हमेशा जेल में ही रहा। नैनी जेल अतीक अहमद का कार्यालय बन गया, जहां लोग अतीक अहमद का नाम बताकर अंदर चले जाते थे। इलाहाबाद में हर होते अपराध में अतीक अहमद का नाम जुड़ता चला गया। हर होती हत्या पर पहली उंगली अतीक अहमद पर उठने लगी। 1996 में फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ। मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को शहर पश्चिमी से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया। अतीक अहमद ने इलाहाबाद पश्चिमी सीट से लगातार चौथी बार जीत हासिल की। मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी के विस्तार के लिए अतीक अहमद की हनक और दबंगई का खूब इस्तेमाल किया। इधर अतीक अहमद की संपदा और बादशाहत दोनों बढ़ती जा रही थी और इसी सब के बीच 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ। देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी और रेल मंत्री बने लालू प्रसाद यादव। शपथ लेते ही लालू प्रसाद ने घोषणा की कि रेलवे के स्क्रैप अब नीलाम नहीं किए जाएंगे, इसे गलाकर रेल के पहिए बनाए जाएंगे। ये अतीक अहमद के वित्तीय व्यवस्था पर अब तक की सबसे बड़ी चोट थी। अतीक अहमद का रेलवे स्क्रैप का ऑक्शन बंद हुआ और अतीक का वित्तीय साम्राज्य हिल गया। अतीक और अशरफ राजूपाल हत्याकांड में गिरफ्तार हो चुके थे और 2009 के लोकसभा चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती से अपने संबंधों को सुधारने के लिए अतीक ने समाजवादी पार्टी की व्हिप का उल्लंघन करके 22 जुलाई 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अतीक अहमद ने वोटिंग की। संसद में वोटिंग के लिए अतीक अहमद को विशेष रूप से जेल से संसद लाने की व्यवस्था की गई, लेकिन मुख्यमंत्री मायावती नहीं पसीजी।
हालांकि इससे अतीक अहमद के संबंध सपा से जरूर खराब हो गए। राजूपाल हत्याकांड और मदरसा कांड की बदनामी को सर पर ढो रहे अतीक अहमद से सपा किनारा करने लगी। मदरसा कांड के बाद अतीक अहमद और उनके परिवार का कोई भी शख्स कोई चुनाव नहीं जीता। खुद अतीक अहमद जो लगातार 6 चुनाव जीते, वो मदरसा कांड के बाद लगातार 4 चुनाव हार गया। अतीक अहमद ललितपुर की जेल में बंद था और 2009 का लोकसभा चुनाव आ गया। फूलपुर सीट से सपा के सांसद रहे अतीक अहमद फिर से अपना दल में शामिल हो गए और इस बार ललितपुर जेल से ही प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से किस्मत आजमाने लगे, लेकिन यहां चौथे नंबर पर रहे। फिर 2012 के विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद अपनी पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जिस सीट से वो 5 बार जीतता रहा, वहां उसे राजूपाल के विधवा पूजा पाल से 8,885 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। 2017 के पहले तक अतीक अहमद और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संबंध मधुर नहीं रहे। कौशाम्बी में हुई एक जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने अतीक अहमद को सार्वजनिक रूप से धक्का देकर किनारे कर दिया। कानपुर कैंट सीट पर शिवपाल और मुलायम ने अतीक अहमद को टिकट जरूर दिया। अतीक सैकड़ों गाड़ियों के काफिले से कानपुर पहुंचा, लेकिन अखिलेश ने अतीक का टिकट काट दिया। अतीक अहमद की जो ट्यूनिंग मुलायम सिंह यादव से थी, उसके उलट अखिलेश यादव से रिश्ते कभी नहीं रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत हुई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई को अपने प्रमुख एजेंडे में रखा। अतीक अहमद जब तक जिंदा रहा तब तक जेल में ही रहा। अतीक अहमद की जब हत्या हुई, उस वक्त वो 61 साल का था और 61 साल में से लगभग 20 साल अतीक अहमद जेल में ही रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।